बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि आउट ऑफ द बॉक्स जाके आपने किस तरह से सोचना है। आउट ऑफ द बॉक्स जाके आपने किस तरह से ज़िंदगी बसर करनी है। एक कंफर्ट जोन से आप बाहर निकलें। आप कंफर्ट जोन में अपनी ज़िंदगी बसर करने के ख्वाब मत देखें। ये मैं आपको मिसाल देता हूँ, अगर एक जहाज़ है उसे आप ज़मीन पर ही लैंड किए हुए उसे रख दें तो वो एक कंफर्ट जोन में है। वो ना तबाह होगा, ना क्रैश करेगा, ना कुछ करेगा। जब वो ऊपर जाएगा, फिजा में जाएगा, जब वो अपनी बुलंदी पर जाएगा, जब वो सफ़र तय करेगा, तब उसके क्रैश होने का भी खदशा है, तब उसके तबाह होने का भी खदशा है। लेकिन उसकी बुलंदी उसके कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर है। उसकी पहचान उसके कंफर्ट जोन को क्रॉस करने की वजह से आएगी, ना कि उसके कंफर्ट जोन उसके लैंडिंग पोजीशन में आएगी। तो इसी तरह आपकी कामयाबी, आपका नज़रिया तब बदल सकता है जब आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ेंगे। जब आपके जहन से ये क्लियर हो जाएगा कि अगर ज़िंदगी में कोई भी मसला मसाइल आता है तो आप इस मसले मसाइल को कैसे फेस कर सकते हैं। आप उस मसले मसाइल को फेस करने की हिम्मत रखेंगे। आप ये मत सोचें कि आप बाहर निकलेंगे लोग आपको क्या कहेंगे। आप कामयाबी की तरफ जाएंगे, फेस कैसे करेंगे, आप ज़माने में आगे कैसे बढ़ेंगे। अपने कंफर्ट जोन को छोड़ दें। अपने जो इर्द गिर्द आपने खोल लगाया हुआ उस खोल को तबाह कर दें। अगर आपने कामयाब होना है, तो अगर आपने आगे निकलना है, इंतहाई पेचीदा जो मसाइल आपकी ज़िंदगी में आते हैं उनका भी हल एक छोटा सा हल होता है, लेकिन उसको आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पड़ता है। अगर आप ज़रा सा गौर व फिक्र करेंगे तो आपको उस मसले का हल नज़र आ जाएगा, जो मसला आपको बहुत बड़ा चैलेंजेस की तरह नज़र आ रहा होता है। आपकी ज़िंदगी में मसले हर दिन होंगे। अगर आप जब तक आप जिंदा हैं, आपकी ज़िंदगी में एक से बढ़कर एक मसला आएगा, लेकिन आपने उस मसले से कभी मायूस नहीं होना। उस मसले को अपनी ज़ात के ऊपर, अपने माइंड के ऊपर हैवी नहीं होने देना। अपने माइंड को आपने अपनी ज़ात के ऊपर हैवी नहीं होने देना, बल्कि खुद को अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल करना है, ताकि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। आप अपने आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचें ताकि आप कामयाब हों। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि एक सौदागर था जो सूद के तौर पे कर्ज देता था। उसने एक ताजर को कर्ज दिया। ताजर को कर्ज देने के बाद ताजर कुछ महीने तो उस कर्ज को अदा करता रहा, उसकी बराबर उसकी फीस देता रहा। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि ताजर का तमाम कारोबार डूब गया। जब उसका तमाम कारोबार डूब गया तो वो कर्ज किस तरह उतार सकता था, उल्टा उसके ऊपर सूद था। तो उस सौदागर ने उसको अपने पास बुलाया और उसके साथ एक डील करने की कोशिश की। चूंकि वो जो ताजर था उसकी एक जवान बेटी थी, सूदखोर ने जो उसको सूद दिया हुआ था, उसने उसके साथ एक डील की कि चलो ऐसा करते हैं, पहली बात तो ये है कि तुम मुझे या तो कर्ज वापस दे दो, दूसरी बात यह है कि या तो तुम अपनी बेटी के साथ मेरा रिश्ता कर दो, उसके साथ मेरी शादी कर दो, और तीसरी बात यह, अगर तुम कर्ज नहीं दे सकते, बेटी के साथ रिश्ता नहीं कर सकते, तो तीसरी तुम्हारे लिए यही है कि तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा, ताकि तुम सारी जिंदगी उस जेल में गुजारो। तो क्योंकि तुम मेरा कर्ज भी नहीं दे सकते, जो सूद के पैसे हैं वो भी नहीं दे सकते। वो बड़ा पावरफुल था जो सूद देने वाला इंसान था। तो ये उसकी ज़िंदगी का इंतहाई अहम और पेचीदा मसला बन गया। जब उसने ये मसला अपनी बेटी के साथ डिस्कस किया तो उसकी बेटी भी परेशान हो गई। फिर उसने एक दिन तयन किया कि मैं एक दिन आपको मुकर्रर करके देता हूँ, हमने एक जगह पे मिलना है, उस मिलने की जगह पे मैं आपको 2 थैले दूंगा। उन 2 थैलों के अंदर एक में सफ़ेद रंग का पत्थर डालूंगा, एक के अंदर मैं काले रंग का पत्थर डालूंगा। अगर आपकी बेटी ने सफ़ेद रंग वाला थैला उठा लिया, यानी वो थैला उठाएगी, अगर उसके अंदर सफ़ेद पत्थर हुआ, तो मैं आपकी बेटी को भी छोड़ दूंगा, आपको भी छोड़ दूंगा, मुझे शादी भी नहीं करने, मैं आपका कर्जा माफ़ कर दूंगा। लेकिन अगर आपकी बेटी ने उस थैले को खोला और थैले के अंदर निकला काला पत्थर, तो फिर आपकी बेटी को मुझसे शादी करनी पड़ेगी। अगर आप ये सूरत मेरी ये कंडीशन आप एक्सेप्ट नहीं करते तो आपको जेल होगी। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने कहा ठीक है, आप आ जाएं। वो वहाँ पे गया, वहाँ ज़मीन पे पत्थर बिछे हुए थे। उन्होंने पत्थर, उस बंदे ने पत्थर उठाए और एक थैले में भी एक पत्थर रखा, दूसरे थैले में भी एक पत्थर रखा। उसने चालाकी के साथ दोनों थैलों में काले पत्थर रखे और उस लड़की ने उसको देख लिया। अब जब लड़की ने देख लिया तो लड़की के जहन में यह भी हो सकता था कि वो उसको बेनकाब करने के लिए कोई तजवीज़ लड़ाए, या फिर वो ये डिसीजन ले कि मैंने थैला नहीं ओपन करना, क्योंकि वो थैला ओपन करेगी तो उसके अंदर सफ़ेद पत्थर तो था ही नहीं, उसको मजबूरन शादी करनी पड़ेगी। अगर वो थैला ओपन नहीं करती तो उसके बाप को जेल जाना पड़ता। ये उसके लिए एक पेचीदा मसला था। लेकिन इस पेचीदा मसले को हल करने के लिए उस लड़की ने अपनी स्मार्टनेस का इस्तेमाल किया, उसने अपने स्मार्ट मूव का इस्तेमाल किया, उसने आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचा और उस नज़रिए के ज़रिए उसने अपने उस पेचीदा मसले का हल किया और अपनी जान को भी छुड़ाया और अपने वालिद की जान को भी छुड़ाया। उसने ऐसा किया कि उस बंदे के पास गई और उस थैला लिया और थैला लेके उससे पत्थर निकाल के फ़ौरन से उस पत्थर को ज़मीन पे फेंक दिया। जो कि नीचे पत्थर फेंके हुए थे, बहुत ज़्यादा पत्थर थे। तो लड़की ने जैसे ही पत्थर उस ज़मीन पे फेंका तो उसने कहा मैं हड़बड़ा गई, मुझे समझ नहीं आई, मेरे हाथ से पत्थर स्लिप हो गया, नीचे गिर गया। अब आपके थैले में जो पत्थर बचा है, आप उसको देख के बता दो कि मैंने कौन सा पत्थर उठाया है। चूंकि उस बंदे के थैले में तो काला पत्थर एक और भी था, तो अगर वो किसी के सामने वो अया करता कि भाई मेरे पास तो अभी सफ़ेद पत्थर नहीं काला पत्थर है, तो ऐसा तो बता नहीं सकता, उसके पास भी काला पत्थर है, लिहाजा उसके मुताबिक लड़की ने सफ़ेद पत्थर उठा लिया जो नीचे गिर गया। लड़की ने अपनी स्मार्टनेस की वजह से, अपनी
चालाकी की वजह से, अपने जहन को इस्तेमाल करते हुए इस पेचीदा मसले को 1 मिनट के अंदर सॉल्व किया और अपनी जान भी छुड़ाई, अपने वालिद की जान भी छुड़ाई। तो इसी तरह आपकी ज़िंदगी में और भी मसले मसाइल हो सकते हैं। मैं आपको और एग्जांपल भी दे सकता हूँ। आपकी ज़िंदगी में तरह तरह के मसले मसाइल होंगे, लेकिन उनका हल उसी टाइम पे मौजूद है, उनका हल आपके जहन से मशरूत है। आप उन मसाइल से कभी घबराएं मत, आप उन मसाइल को हल करें। उन मसाइल को हल करेंगे तो आप आगे निकलेंगे, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आई होगी मेरी छोटी सी बात। अपने कंफर्ट जोन को छोड़ दें अगर आपने कामयाब होना है। आप अगर एक कमरे में पड़े, आप ये समझ रहे हैं कि बाहर निकलेंगे तो आप स्लिप होंगे, आप गिरेंगे, आप जाएंगे, एक्सीडेंट होगा, कुछ होगा, ये अपने माइंड सेट से निकाल दें। गाड़ी अगर आपकी ट्रैक पे चलेगी तब गाड़ी का एक्सीडेंट भी होगा, गाड़ी कामयाब भी होगी और सफर पर भी जाएगी। एक अड्डे पे अगर गाड़ी खड़ी करके रख दे तो वो किसी मंजिल, किसी शहर में कैसे जा सकती है अगर आप ये सोचते रहे कि नहीं, ये कंफर्ट जोन से मेरी गाड़ी बाहर नहीं जानी चाहिए, अगर ये निकलेगी तो इसके टायरों पे मट्टी चढ़ेगी, धूल आएगी, इसको क्रैश हो सकती है, कुछ जानी नुकसान हो सकता है। वो तब होगा, वो होगा, लेकिन आपने अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना है। अहमियत, इंपॉर्टेंस भी तब है। आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए अपने इस हादसे को, अपने इस खोल को ख़त्म कर दें। आप अपने नज़रिए को बदल दें, आप अपनी सोच को बदल दें, आप अपने अंदाज को बदल दें और अपनी ज़ात के ऊपर आगे बढ़ें। किसी के सहारे पे आगे ना बढ़े, किसी के आसरे पे आगे ना बढ़े, किसी की पुश करने पे आगे ना बढ़े। अपने माइंड सेट के साथ आगे बढ़े, अपनी सोच को इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़े, ताकि आप कामयाब हो सके, ताकि आप आगे बढ़ सके, ताकि आपका नज़रिया क्लियर हो सके, ताकि आपका विजन क्लियर हो सके, ताकि आप ज़िंदगी में कुछ अचीव कर सके, ताकि आपका भी एक नाम हो, एक पहचान हो, एक आपकी इज्जत हो, शोहरत हो। सब कुछ आपकी ज़ात से मशरूत है। लिहाजा अपने मसाइल से कभी घबराना नहीं है। मसाइल को अपनी ज़ात के ऊपर कभी हैवी नहीं होने देना। मसाइल का हल उसी मसले में ही उसका हल होता है। बस उसको आपने तलाश करना और फौरी से उसका हल करना है। उन मसलों को अपने ज़ात के ऊपर भी हैवी नहीं होने देना, अपने साथ जुड़े अपने ख़ानदान के साथ भी हैवी नहीं होने देना, ताकि आप भी परेशानी से बच जाएं, आपके घर वाले भी परेशानी से बच जाए। और अगर आपके घर में किसी बंदे के साथ कोई मसला मसाइल है, ऐसा मसला मसाइल है जिसको लेके वो बहुत परेशान है, जिसको लेके वो बहुत मायूस है, जिसकी वजह से वो ज़िंदगी से तंग आ चुका है, तो आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। उसके मसले को सुन के, उसके मसले को सॉर्ट आउट करके, उसके मसले को समझ के, जब आपको मसले का पता हो, उसकी चालाकी का, उसकी बारीकी का आपको पता चल जाता है, उसकी बारीकी पे गौर व फिक्र करेंगे तो आप उससे बासानी निकल सकते हैं बगैर किसी की सपोर्ट के। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी ज़ात पर मशरूत है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके जहन पर मशरूत है। मसाइल को कभी भी अपनी ज़ात पर हैवी नहीं होने देना। मेरा आज का ये आप सब तमाम दोस्तों को मैसेज है। मसाइल कुछ भी नहीं है। मसाइल आपकी ज़िंदगी में आते हैं आपको मजबूत करने के लिए, आपकी ज़िंदगी में आते हैं आपकी ताकत देखने के लिए, आपको बताने के लिए कि आपके अंदर कितनी पोटेंशियल है। तो आपने कभी घबराना नहीं है, आपने आगे बढ़ना है, अपने मसाइल को फेस करना है, अपने मसाइल का हल करना है, खुद ही हल करना है, अपने स्मार्टनेस के साथ, आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचने के साथ, अपने आप को कामयाबी करने के लिए, कामयाब होने के लिए आपका ये स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है। आपको ये छोटा सा मैसेज समझ आया होगा कि किसी भी मसाइल से घबराना नहीं है। हर मसाइल का एक हल है और उसी मसले में उसका हल है। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।